हम्म। तो हम लोग कवर किए थे, एशिया कवर किए थे पूरा। एक रह गया था, रशिया रह गया था। तो ये रशिया, मतलब ये करंट पूरा एक मतलब जबरदस्त टॉपिक है यूपीएससी के लिए, रशिया यूक्रेन वार के लिए। तो इसको हमको मतलब अच्छे से पढ़ना होगा। एक आधा क्वेश्चन तो आ सकता है रशिया यूक्रेन के बारे में। तो ये पहले जान लेते हैं क्या लोकेशन क्या है किसमें। तो ये मैं जैसे पहले से बोल रहा था, ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। मतलब ये वाला साइट उसका, ये यूरोप में आता है और ये वाला एशिया में आता है, ठीक है। तो फिर ये रशिया को जानने से पहले हम लोग को पहले कल जो बोला था यूएसएसआर, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, फिर रशिया के बारे में बात करेंगे। इसमें यूएसएसआर का ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, एक मतलब कमिटी जैसा एक है। इसमें 15 कंट्री थे पहले। तो ये एक ही था, अब मतलब 1991 में ये सेपरेट होके 15 बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्री थे, ये रशिया, ये वाला पूरा रशिया से लेकर ये जो मिडिल ईस्ट वाला, सॉरी मिडिल ईस्ट, सेंट्रल सेंट्रल एशिया वाला, ये सब। और ये जो काकेशस का 3, ये, और यूक्रेन, मोल्डोवा, ये नीचे वाला मोल्डोवा, फिर ये जो बेलारूस, ये, और ये इसमें 3 थे, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये इतने सारा, ये सब मिलके 15, ये तीन यूक्रेन, बेलारूस और ये मोल्डोवा 3, 6, रशिया एक 7, इसमें 5, 7 5 12, ये 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये 3, ये टोटल 15 कंट्री है। तो ये सब लोग क्या, इन लोग का आइडियोलॉजी है कि कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट मतलब बहुत कुछ कंट्रोल सबके पास नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ रहता है, जो माइनिंग हो गया या इंडस्ट्री हो गया, इसका मतलब बहुत सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो ये इन लोग जो भी मतलब जो भी कंट्री था, रशिया जैसे, चाइना भी एक है, लेकिन चाइना भी कम्युनिस्ट है। तो ये हम लोग का जो इंडिया, ये सोशलिस्ट है। फिर जो अमेरिका, यूएसए वाला, ये सब जाते हैं इसमें। और क्या एक है, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, और एक है कैपिटलिस्ट, ये सब कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट यूएसए है। तो ये कम्युनिस्ट कम्युनल आइडियोलॉजी को लेके ये सब कंट्री थे पहले। तो क्या हुआ था कि ये 15 कंट्री को आप लोगों के नाम सुना होगा, लेनिन, लेनिन एक, स्टालिन, ये सब का नाम सुना होगा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चल रहा था, तो 1917 में क्या हुआ था कि ये लोग मिल गए थे। स्टालिन मतलब इसको सॉरी, लेनिन लीड किया था, लेनिन ने लीड किया था। तो ये सब मिलके मतलब एक यूएसएसआर बनाए थे, यूनाइटेड ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक, ये बने थे। तो ये मतलब 1922 तक ये मतलब फंक्शनल हो गया था। फिर थे कुछ मतलब उन लोग के, फिर मतलब जो लास्ट में क्या हुआ कि ये लेनिन थे, ये पूरा मतलब जो बोलते हैं ना, उसके मतलब सब कुछ, जैसे सद्दाम हुसैन था एक, और एक था जो ये लीबिया में एक था कोई गद्दाफी, ऐसा कुछ। ऐसे ही ये मतलब पूरा मतलब कंट्रोल, ये जो जो हेड होता है ना यूएसएसआर के हेड, ये पूरा मतलब 15 कंट्री के ऊपर पूरा ही कंट्रोल लेता है, उसके मतलब अगेंस्ट पे कुछ भी हो नहीं सकता है। तो लेकिन ये जो 15 कंट्री है, ये खुद कुछ रूल बना सकते हैं, मतलब जिस मतलब टैक्सेशन क्या होगा, क्या कुछ और छोटा बड़ा पॉलिसी, ये सब बना सकते हैं। लेकिन ये पूरा 15 कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी है और इकोनॉमी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी, ये पूरा यूएसएसआर के अंडर ही रहता था। तो इसमें मतलब कुछ सब लोग को, ये सब कंट्री को मतलब जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ये सबको पसंद नहीं आया। तो फिर ये लोग ने मतलब अलग 1991 में ये लोग अलग हो गए। फिर 15 कंट्री जो थे पहले, वही बन गए। तो ये अलग होने के पीछे का जो मेजर कॉज है, इस टाइम मैं पहले बोला था कि रशिया यहाँ अफगानिस्तान में एक वार लड़ रहा था, ऐसे 1980-90 के अंदर। तो इसी वार में क्या हुआ कि यूएसए ने टेक ओवर कर दिया अफगानिस्तान को। तो ये रशिया को मतलब रशिया हार गया था अफगानिस्तान वाला वार में। अफगानिस्तान ऐसा कंट्री है, मतलब बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन इसका जो नेचुरल जो है मतलब माउंटेन फाउंटेन, इसके लिए ये लोग मतलब ये रशिया ये अफगानिस्तान को कब्जा कर नहीं पाया पूरा। यूएसए भी छोड़ के चला गया। मतलब इसको कब्जा करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गोरिल्ला वार एक होता है,
मतलब छुपके से माउंटेन के अंदर ही ये लोग मतलब फाइट करते हैं। जैसे हम लोग का जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, वो कर रहे थे महाराष्ट्र ये रीजन में, मराठा साम्राज्य में, तो ऐसे ही था। तो इसलिए इतना मतलब रशिया मतलब हार गया थे वार। तो ये जो कंट्री थे, इन लोग के मन में डाउट है कि हम लोग 15 देश मिलके ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो लड़ रहा था, वो सिर्फ अफगानिस्तान को हरा नहीं पाया। तो फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को मतलब क्या फायदा मिलेगा इसके साथ रह के? फिर भी हम लोग का इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी ये यूएसएसआर के साथ शेयर करे। तो इन लोग के मतलब डाउट में थे कुछ। तो फिर क्या हुआ, 19 पहले लेनिन थे, वो स्ट्रिक्ट थे बहुत। तो स्टालिन थे, वो मतलब बहुत ही मतलब खराब, बहुत कुछ मतलब ऐसे किया था कि बहुत कब्जे कर लिए थे। मतलब पूरा पॉलिसी, पूरा जो मतलब ऐसे ही मतलब किसी को भी किसी का प्रॉब्लम होता तो ये मान देता था, ऐसे कुछ बहुत स्ट्रिक्ट था वो। फिर जो 1985 में क्या हुआ कि यूएसएसआर का हेड चेंज हुए, गार्बेज गार्बेज बोल के थे। तो वो जो हेड है, ये मतलब पहले यूएसएसआर को फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहले कोई कुछ बोल नहीं पाता था। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मतलब यूएसएसआर को दिया कि कुछ भी कंट्री अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है। और कोई भी न्यूज़पेपर या कुछ मीडिया प्रेस है, ये कुछ भी मतलब गवर्नमेंट कुछ खराब किया तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये लिख सकते हैं। ये जो फ्रीडम मिला, उसी से स्टार्ट हुआ इसका सेपरेशन। इसमें यूएसए का इन्फ्लुएंस भी था। तो ऐसे ही 1991 में ये 15 कंट्री हो गया। जो सबसे बड़ा कंट्री बना ये हो गया रशिया। तो ये रशिया का कैपिटल मॉस्को सब सुने होंगे। तो ये है मॉस्को का लोकेशन, ये देखिए, ये हो गया हम लोग का मॉस्को। और एक सब जो मॉस्को को छोड़ के जो बड़ा टाउन है सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए पूरा फिनलैंड के पास ही है सेंट पीटर्सबर्ग, ये बहुत बड़ा टाउन है। और इसमें एक है मॉर्मन्स, ये एक पोर्ट है, मतलब बहुत पॉपुलर पोर्ट है। पॉपुलर इसलिए कि ये देखो, ये मतलब पोलर रीजन में है, रशिया ऊपर ही है। तो सर्दी के टाइम जो विंटर सीजन क्या मतलब हमेशा तो ठंडा रहता है, पर पूरा मतलब साल भर हम लोग का जैसे ये पोर्ट हो गया, ये कलकत्ता हो गया, ये चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये सब पूरा मतलब 365 डेज ये वार करते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का। तो 365 डेज ये काम करता है। लेकिन ये रीजन में क्या होता है, आइस जम जाता है, बर्फ जम जाता है। तो ये जो बड़ा बड़ा पोर्ट है, ये पूरा मतलब ईयर काम नहीं करता है रशिया का। ये वाला जो व्लादिवोस्टोक, ये सब पोर्ट काम नहीं करते। तो ये एक ही पोर्ट है जो कि पूरा 365 डेज ये काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ये काम करने का मतलब पीछे का एक कॉज है कि इसमें आप लोग सुने होंगे कोल्ड स्ट्रीम, हॉट स्ट्रीम, ऐसे ऐसे ही एक ये जो इक्वेटर से ये यूरोप देखे इसी दिशा में एक हॉट स्ट्रीम आता है। इसके वजह से, ये हॉट स्ट्रीम की वजह से ये मतलब आइस नहीं जमता है। तो ये पूरा 365 डेज ये काम करता है। और उसके ऊपर ये एक आइलैंड है, जेमली आइलैंड, जिसके मतलब रशिया का ही आइलैंड है। ये न्यूक्लियर, पूरा रशिया का जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है वो ये इसमें मतलब डिकम्पोज करते हैं ये लोग। ये एक आइलैंड इसलिए यूज करते हैं। फिर और हाँ, ये इसमें देखो राइट साइड पूरा चाइना के पास और एक ये टाउन है व्लादिवोस्टोक, नाम सुना होगा व्लादिवोस्टोक। इसमें क्या है, ये मतलब जो नेवी का, रशियन नेवी का ये बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसमें एक ट्रेन लाइन जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, पूरा यूरोप के पास ये एक ट्रेन लाइन रहता है व्लादिवोस्टोक पे। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन। ये जो मैं बोला, ये जो यूरल माउंटेन हो गया, यूरल लिवर हो गया, ये ही डिवाइड करता है ये एशिया, यूरोप वाला पार्ट, एशिया वाला पार्ट। तो ये जो यूरल माउंटेन के राइट साइड वाला जो पार्ट होता है, इसको हम साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा मतलब पॉपुलेशन नहीं है इसमें। जो रशिया का पॉपुलेशन ये वाले में है और ये थोड़ा थोड़ा है, ये पूरा खाली है। मतलब जो कोल्ड डेजर्ट हम लोग बोलते हैं ना, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जैसा ही है, मतलब पॉपुलेशन नहीं है, पूरा खाली है। तो ये होता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। हम लोग का सबसे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रेल ट्रैक मतलब रेल नेटवर्क क्या पता है, कहाँ से कहाँ तक मतलब जा रहा है इंडिया का? इसमें हम लोग का कन्याकुमारी रहता है ना, ये वाला था लेकिन अभी नहीं है। इसमें एक जाता है आसाम का डिब्रूगढ़, इसमें डिब्रूगढ़ है ना आसाम का। तो ये कन्याकुमारी से हाँ, वो जाता है विवेक एक्सप्रेस से जाता है। यही सबसे मतलब 3200 किलोमीटर होगा शायद। यही मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे ये होता है। तो ये वर्ल्ड का ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क। ठीक है,
तो फिर इसमें ये है यूरल माउंटेन, ये डिवाइड करता है रसिया को यूएसए के, सॉरी, एशिया और यूरोप दो पार्ट में। और एक पॉपुलर रसिया का जो है ये है लेक बैकाल, ये सुना होगा सब लोग। ये क्या होता है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक होता है, वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक, ये फ्रेश वाटर ही होता है, वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक। और एक टैग इसमें है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, मतलब जो स्वीट वाटर लेक होता है, और एक सी, मतलब क्या वो क्या बोलते हैं वो लोग, सॉल्ट सॉल्ट वाटर लेक, और जो मीठा मीठा पानी का जो लेक होता है, कुछ नाम होगा हम लोग का, जैसे उलार लेक है, ऐसा ही। मतलब जो ये सबसे डीपेस्ट है, और वॉल्यूम सबसे, मतलब जितना भी स्वीट वाटर लेक होता है, इसे ये इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है हम लोग का, मतलब एरिया के हिसाब से। इसमें जो है, इसमें जो होम्स है, होम्स मतलब अमेरिका में है ना, ये ये जो लेक होता है लेक सुपरियर, ये सबसे बड़ा होता है कि एरिया के हिसाब से, मतलब स्वीट वाटर लेक होता है, इसमें सबसे एरिया के हिसाब से ये बड़ा होता है, लेकिन वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से लेक बैकाल ही सबसे बड़ा होता है। इसमें होते हैं 5 होम्स, होम्स 5 लेक होते हैं, ये सब सॉल्ट, मतलब डिवाइड करते हैं कनाडा और यूएसए का बाउंड्री, ये ही बैकाल सबसे बड़ा होता है। ये क्या और लेक सुपीरियर लिखा हुआ था सर? हाँ, वो मैं यूएसए का दिखा रहा था ना, लेक सुपीरियर है, मतलब जो मीठा पानी का जो लेक होता है ना, सबसे वॉल्यूम में, ऊपर से देखेंगे आप एरियल व्यू में, वॉल्यूम में सबसे बड़ा वर्ल्ड का ये है ये लेक सुपीरियर। यार लेकिन जो अगर हम देखेंगे, ओवर हाँ जियोलॉजी में जो लेक सुपीरियर टाइप डिपॉजिट है, ये हाँ हाँ, वाला वही, टाइप एरिया है? ये बस इसी से ही आया है, हाँ इसी से आया है। ओके। इसमें 5 लेक होते हैं, मतलब ये जो कनाडा है और यूएसए है, इसका बाउंड्री बहुत कुछ बाउंड्री है, ये जैसा एक मतलब बाउंड्री है। फिर ये जो लेक है, ये इसमें भी बाउंड्री डिवाइड करते हैं, लेक मिचिगन होता है, हॉर्न होता है, लेक ईरी होता है, ओंटारियो होता है, ऐसे 5 ही लेक है यहाँ, बड़ा सा। तो ये सबसे हम लोग का हो गया लेक बोले डीपेस्ट, और वॉल्यूम में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसका पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ये थे जो यूएसएसआर का टाइम में, लेनिन हो गए, फिर स्टालिन हो गए, फिर गोर्बाचोव आए, फिर ये जो लास्ट में हम लोग का 20 साल से जो आर्मी का जो थे ना, लास्ट 20, हाँ 20 साल हो गया, जो व्लादिमीर पुतिन पुतिन है, वो पहले से क्या 2000 से 2010 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब हम लोग का जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, मतलब ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट से पावर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा होता है, उन लोग के प्रेसिडेंट के पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 2000 से 2010 तक प्राइम मिनिस्टर थे, फिर ये 2010 से 2020 तक ये बन गए प्रेसिडेंट, और 2020 की लास्ट में ये डिक्लेयर कर दिए कि मैं 2035 तक ही प्रेसिडेंट बनूंगा, अगर ये मरेगा तो कुछ चेंज होगा, नहीं तो ये 35, मतलब कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसे ही होता है। तो ये हो गया हम लोग का रसिया। और मैं जो बोल रहा था कि कुछ मतलब ये बोलूंगा एशिया के बारे में, तो हम लोग पहले एशिया का जो इम्पोर्टेंट, हाँ, और एक बात, हाँ, ये जो डिवाइड पहले बोल रहे थे, मतलब और इसमें इम्पोर्टेंट और एक है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, कौन सा कंट्री ट्रांसकॉन्टिनेंटल है ये तो पता है, 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ। वो डिवाइड करता है एशिया यूरोप को, कुछ डिवाइड करता है, और एशिया एंड ये वाला जो साउथ अफ्रीका, इसको इस मतलब इसके अंदर एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि इजिप्ट है, मतलब ये वाला सिनाई पेनिसुला है, ये इजिप्ट का ही है, इजिप्ट का ही है, मिस्र का ही है, लेकिन ये राइट साइड वाला ये एशिया में जाता है, और ये जो लेफ्ट साइड वाला ये आता है अफ्रीका में। ऐसे ही और एक डिवीजन होता है यहाँ पपुआ न्यू गिनिया में, ये जो हम लोग का ये है पपुआ, ये होता है हम लोग का एशिया में आता है, और ये वाला राइट वाला पपुआ न्यू गिनिया ये आता है मतलब ऑस्ट्रेलिया, जो कोई कोई बोलते हैं ओसेनिया ना, ओसेनिया बोलते हैं, जो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को लेके ये ओसेनिया में जाते हैं। तो ये सब डिवाइड करते हैं। और हम लोग देखेंगे तो हाँ, और कुछ इंपोर्टेंट इसमें पामीर नॉट एक सुने होंगे, मतलब वर्ल्ड का जो रूप ऑफ माउंटेन बोलते हैं हम लोग, पामीर नॉट इसमें होता है। ये क्या होता है कि गांठ जैसे बोलते हैं, 3 पूरा ये हम लोग जो ये इसमें है हिंदू कुश माउंटेन, आप लोग को पता होगा, जब भी होता है मतलब कोई अर्थक्वेक आता है नॉर्दर्न इंडिया में, तो ये बात चलता है कि हिंदू कुश से इतना दूर, हिंदू कुश से मतलब ईस्ट में 500 किलोमीटर के दूर उसका जो सेंटर है। तो ये होता है हम लोग का हिंदू कुश रेंज,
और मैं बोला था कि इसमें एक है जो चार था ना, पाकिस्तान में जो चार था माउंटेन था, उसमें एक सुलेमान था, ये सुलेमान, और ये हम लोग का हिमालय, ये हम लोग का हिमालय। तो ये बोलते हैं पामीर नॉट, ये रूप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। और वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में रहने वाला प्लेटू जो होता है, प्लेटू ये होता है, ये तिब्बत का प्लेटू, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा कंट्री ये रसिया हो गया। फिर सबसे छोटा हम लोग का नीचे जो है मालदीव, ये सबसे छोटा कंट्री है एशिया का। और जो सिटी देखेंगे तो लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन के हिसाब से टोक्यो है, ये जो है, ये हम लोग का होक्काइडो आइलैंड, ये होंशु आइलैंड में जो है, जापान का चार ही बड़ा आइलैंड, ये होंशु आइलैंड में टोक्यो है। पॉपुलेशन के वाइज ये फास्ट है, इसका पॉपुलेशन शायद 3.8 करोड़ 8 करोड़ होगा। और सेकंड में हम लोग का दिल्ली है जो कि 2.9 शायद 2.9 करोड़ होगा। और थर्ड में ये सांघाई, शायद सांघाई है थर्ड, मतलब पॉपुलेशन कैसे वर्ल्ड का, एशिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का। सांघाई इसमें 2.6 करोड़ शायद हो गए। तो हम जो देखेंगे पूरा एरिया के हिसाब से एशिया का बड़ा सिटी बीजिंग हो गया, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड के थर्ड सांघाई, फर्स्ट हो गया टोक्यो, और सेकंड में है हम लोग का दिल्ली। और लार्जेस्ट, हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या पता है ना, इंडियन पेनिनसुला से बोलते, 3 साइड में ये होता है। तो ये होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला, जो अरबियन पेनिनसुला बोलते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर और हाँ, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये होता है ये बोर्नियो आइलैंड, जिसमें ये नीचे वाला इंडोनेशिया का है, फिर मालयेशिया का है, फिर ब्रुनेई का है। तो ये होता है वर्ल्ड का थर्ड, एशिया का फर्स्ट, एशिया का फर्स्ट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट है, मैं बोला था पहले, वो था ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ही ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ये मतलब ये फिजिकली नॉर्थ अमेरिका पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली इसके ये मतलब डेनमार्क का कंट्रोल है, ग्रीनलैंड पूरा डेनमार्क का ही है। तो ये फर्स्ट हो गया वर्ल्ड का फर्स्ट, ये पापुआ न्यू गिनी ये वर्ल्ड का सेकंड, और ये हो गया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड, और एशिया का फर्स्ट। और एक और क्या, हाँ, रिवर, एशिया का सबसे बड़ा रिवर, इसमें यांगतीज रिवर बोला था मैंने, ये सबसे बड़ा रिवर है एशिया का। और क्या, हाँ, एशिया का, और जो बोल रहा था ना उस दिन, जैसे हम लोग क्या बिहार में एक रिवर है, क्या बोलते हैं, दामोदर ना, ऐसा कुछ है, जो कि ग्रीप ऑफ बोलते हैं बिहार। ऐसे ही इसमें एक येलो रिवर है, ये मतलब हमेशा बाढ़ लाता है, ये येलो रिवर होता है। और रोस्ट बेल्ट ऑफ वर्ल्ड, इसको जो कुछ पॉपुलर नाम है, ये जो बॉम्बिंग हुआ था ना, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, ये जो है ना, इसमें पहले से मतलब स्टील का बहुत, मतलब आयरन और स्टील का बहुत कुछ इंडस्ट्री था, लेकिन इसको खराब कर दिया था जो 1945 का अटैक। तो ये होता है शिकागो आइलैंड, जो होक्काइडो होंशु, ये शिकागो आइलैंड ये होता है, मतलब इसको पॉपुलरली रोस्ट बेल्ट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। मतलब जो आयरन था, स्टील था, इंडस्ट्री था, वो मतलब रोस्ट हो गया, तो इसे ऐसे बोलते हैं। और ओपियम के लिए 2 जगह, एशिया में 2 जगह है जो कि गोल्डन ट्रायंगल हम बोलते हैं, ओपियम के खेती के लिए पॉपुलर है। ये होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये तीनों का बेल्ट, ये ओपियम का मतलब बहुत सारा, वर्ल्ड का पूरा ओपियम यही, मतलब यही से ही आता है। और क्या, हाँ, और देखेंगे तो कौन सा कंट्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा कंट्री ज्यादा कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो वर्ल्ड में आप गिनोगे तो रसिया 14 कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, जो कि हाईएस्ट है। फिर चाइना भी 14 कंट्री के साथ शेयर करता है, ये दोनों 14 कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, इतना ही। और हाँ, हम लोग ये देखेंगे तो ये वाला रीजन, इसमें एशिया का जो डीपेस्ट, मतलब हम लोग का वर्ल्ड का जो ट्रेंच बोलते हैं हम लोग, इसमें होता है ना चैलेंजर डीप जो होता है मैरिना ट्रेंच का, इससे ही जो होता है एशिया का, इसमें है सुंडा ट्रेंच एक है, ये शायद ये होगा, ऐसे कुछ यहाँ कोई होगा सुंडा ट्रेंच।
ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है एशिया का। फिर एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई मुझे कल पूछ रहा था ना देवाशीष या शायद कोई, वो जो अंडमान के इसमें कुछ पॉइंट है 10 डिग्री पैरेलल, ये सब। तो ऐसे ही दो चैनल, हाँ, एक होता है चैनल, एक होता है स्ट्रेट। ठीक है, आप चैनल के बारे में पूछ रहे थे, एक होता है चैनल, एक होता है स्ट्रेट, इसके अंतर डिफरेंस क्या पता है? मैं बोला ठीक है चैनल, हाँ स्ट्रेट, ये मतलब इससे मैं बोला माला का जो बोला ना, इसको मैं बोला क्या, ये स्ट्रेट माला का स्ट्रेट है, लेकिन इसमें हम लोग बोलते हैं चैनल। तो ये डिफरेंस होता है कि जब दो मतलब ये वो इक्वाटर बॉडी है, ये इक्वाटर बॉडी है, इन लोग के सॉरी ये इक्वाटर, हाँ ये इक्वाटर बॉडी है और ये इक्वाटर बॉडी है, ये जो नैरो पैसेज होता है इन लोग, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मालाका, स्ट्रेट वाल आलमंदेब, ऐसे स्ट्रेट होते हैं। और जो चैनल होता है ना, ये नारो ना होके अगर मतलब ज्यादा विड्थ ज्यादा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे चैनल बोलते हैं। तो हम लोग का इंडिया में, इंडिया से रिलेटेड ऐसे ही 3 चैनल है, हम लोग का इंडिया से रिलेटेड ये 3 चैनल है, और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे है चैनल। और हाँ, ये जो स्टेट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को मतलब स्टेट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, एशिया में कौन सा स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको पता है, ये हम लोग का पाल स्टेट, जो ये एक स्टेट होता है, ठीक है, ये पाल स्टेट। और एक इंपॉर्टेंट है मालाक्का, ये जो स्टेट ऑफ मालाक्का। और ये जो जाभा रीजन, ये सुमात्रा रीजन, इस मालाक्का, हाँ मालाक्का किसके बीच में? सिंगापुर और हाँ, सिंगापुर और ये इंडोनेशिया का जो ये सुमात्रा रीजन है ना, ये सुमात्रा, ये हो गया हम लोग का जाभा, और ये हो गया बोर्नियो। तो ये जो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा रीजन, ये और ये जो सिंगापुर, इसके अंदर ये बहुत मतलब बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पूरा जो ये हो गया, देखो हम लोग का ये जो चाइना का ना, ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमी, चाइना पूरा ये मालाक्का के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा, मतलब सिंगापुर का इकोनॉमी ये मालाक्का से ही, मतलब सिंगापुर का इकोनॉमी पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, पाल स्टेट हो गया, मालाक्का हो गया, और एक हाँ सुंडा, ये वाला जो है ना जाभा और सुमात्रा, इसके अंदर ही सुंडा ट्रेंच, जियोलॉजी में पढ़े होंगे शायद, जो एनआईटी राउरकेला से है उसको मतलब सुंडा तो 100 बार मतलब सुना होगा कुंडू सर के। और ये ताइवान और फिलीपाइंस, ताइवान कहाँ गया, ये ताइवान, ठीक है, सॉरी ये वाला ताइवान, ये फिलीपाइंस, इन दोनों के अंदर ये है लूजन स्ट्रेट। आपको मतलब मैं बोला था कि स्ट्रेट जो होता है मतलब नैरो होता है, लेकिन इसमें नैरो है नहीं, इतना सारा स्पेस है, फिर भी इसको हम स्ट्रेट बोल रहे हैं। चैनल बोल सकते थे लेकिन स्ट्रेट बोले, क्योंकि जब कोई मतलब ऐसे ही चैनल के अंदर मतलब वाइड विड्थ ज्यादा होगा और चैनल के अंदर कुछ छोटा छोटा आइलैंड जैसा मतलब होंगे, तो ये उसको हम चैनल बोलते हैं, सॉरी चैनल स्ट्रेट बोलते हैं। चैनल हो, देखो इसमें एक सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है वर्ल्ड में, ये देखो, ये देखो कितना कितना, ये तो मतलब ये जो रीजन है ये ग्रीनलैंड हो गया हम लोग का, और ये कनाडा का टेरिटोरी है। ठीक है, ये तो बहुत मतलब विड्थ ज्यादा है ना, बहुत विड्थ है, ये मतलब क्या चैनल बोल सकते थे हम लोग, किंतु लेकिन इसको हम डेविड स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ही दिखा नहीं रहा है मैप में, ऐसे ही कुछ छोटा छोटा आइलैंड रहते हैं। अगर चैनल में ऐसा कुछ आइलैंड रहेंगे तो इसको हम स्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो चैनल ही बोलेंगे। तो चैनल का एग्जाम्पल मैं दूंगा बाद में, अभी स्ट्रेट का थोड़ा बताते हैं। और जो पॉपुलर है इसमें होता है ये लूजन हो गया, ये वाला लूजन हो गया, फिर हो गया सुशिमा, ये जो जापान, और ये वाला जापान और ये साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच जो है ये सुशिमा, ठीक है, सुशिमा स्टेट। और ये जापान के अंदर ही एक स्टेट है, जापान, ये वाला मैं बोला था जो होक्काइडो आइलैंड है और ये होंसू आइलैंड है, ये इसके अंदर एक स्टेट है, ये वाला, ये होता है सुगारू, ये मतलब स्ट्रेट है, इसके अंदर भी बुलेट ट्रेन जाता है। ठीक है, जापान के बुलेट ट्रेन मतलब इतना ही पॉपुलर है, इसके अंदर ही बुलेट ट्रेन जाता है, सुगारू स्ट्रेट। और ये हो गया राइट साइड, मतलब वेस्टर्न साइड, हम लोग का एशिया का वेस्टर्न साइड में इसमें भी 2-3 पॉपुलर स्टेट हैं,
सबको पता होगा, ये हो गया हम लोग का सुएज कैनाल, गल्फ ऑफ सुएज, सॉरी सुएज कैनाल। ये जो सुएज कैनाल है ना, ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये शायद इसका फ्रांस या पोर्तुगीज के कंट्रोल में ही है ये। इसमें दो पोर्ट होता है, एक होता है सॉइद, एक सॉइद और कुछ है सोरा, जैसा कुछ सोरा तो नहीं, सॉइद सोरा तो ये कहा, एक मतलब दो पोर्ट ही है नीचे एक, ये जो होता है स्ट्रेट, इसमें ओमान और ये ईरान, इन दोनों के बीच हॉर्मोज, ये सुना होगा कहीं भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये वाला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और ये है बाब अलमंदेब, ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये मतलब ये रूट में ही सुएज कैनाल काम करता है। ये होता है बाब अलमंदेब। और इसमें और एक सबसे जो पॉपुलर है मालाका जैसा, ये हमने बोला था ना, ये जो तुर्की है, ये तुर्की मतलब राइट साइड वाला एशिया में है और लेफ्ट साइड वाला इस यूरोप में है। इसमें एक इस्तांबुल जो है ये यूरोप वाला पार्ट में है। तो इसमें एक बहुत सारा बहुत पॉपुलर स्टेट है जो कि बास्पोरस, स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस, ये बहुत पॉपुलर है ये, क्योंकि डिवाइड करता है, डिमार्केट मतलब एशिया को और यूरोप को, स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस। और इसमें ये जो देखो ये वाला रीजन, आपको पता है ये जो टेरिटोरी था, ये पहले ये नाम सुना होगा तो जो न्यूज में क्रीमिया, क्रीमिया एक रीजन होता है ना जो कि यूक्रेन के था, 2014 में रशिया अटैक करके कब्जा कर लिया, तो अब ये रशिया के अंडर में है, ठीक है। तो ये जो होता है सी ऑफ आजोव, और सी ऑफ आजोव ये होता है ब्लैक सी, इसमें 3-4 सी है। ये हो गया हम लोग का सी ऑफ, बड़ा कर देते हैं, ये हो गया सी ऑफ आजोव, ये हो गया ब्लैक सी, और इसमें एक ये वाला रीजन मार्मोरा, मार्मोरा इसमें लिखा नहीं है, ये मार्मोरा, और ये नीचे वाला हो गया मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये जो सी है इसमें एक स्ट्रेट होता है ये वाला, और इसमें एक होता है, ये तो हो गया बास्पोरस, हाँ ये वाला, ये बास्पोरस, और ये एक है। इसमें 3 बहुत पॉपुलर स्टेट होते हैं। ये जो आजोव है, आजोव और ब्लैक सी, इन दोनों के अंदर एक जो स्टेट है इसका नाम है केर्च, KERCH, और ये वाला तो मैं बोला बास्पोरस, और इसमें एक है डार्डानेल्स, ये तीनों स्टेट है। और ये जो न्यूज में कुछ दिन पहले था ना, जो रशिया के एक ब्रिज के ऊपर अटैक किया था, जो ये यूक्रेन, सुना होगा, ये वाला रीजन में हुआ था। इसमें ब्रिज था रशिया का, जो कि पूरा मतलब ये जो क्रीमिया वाला है, ये तो देखो ये हो गया पूरा यूक्रेन, ये ऊपर वाला। तो ये रास्ते से तो रशिया आ नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये बॉर्डर है। तो रशिया का जो ये क्रीमिया को 2014 में रशिया कब्जा किया, ठीक है, 2014 में कब्जा किया। तो इसका जो सप्लाई चेन होता है ना, कहीं से तो मतलब कुछ भी होगा, कुछ भी फूड हो गया या कुछ सामान होगा तो सप्लाई होगा, ये पूरा सप्लाई चेन था क्रीमिया के लिए, मतलब इसी रास्ते से ही पूरा, ये तो कर नहीं पाएगा, मतलब ये इसका अंडर ही है, मतलब यूक्रेन का अंडर है। तो ये पूरा सप्लाई चेन है। इसमें एक ब्रिज था, ये ब्रिज को ये मतलब ये बूमिंग किया, जो ट्रक के साथ कुछ बम लेके ये यूक्रेन ने बम किया, जो कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही, तो ये वाला रीजन में वो अटैक हुआ था। तो और स्ट्रेट हो गया, और चैनल, जो चैनल में दिखा है वहाँ डेविस चैनल है। तो वो जो पूछ रहा था कल कि इसमें क्या क्या है अंडमान में जो चैनल होते हैं, देखो ये हो गया हम लोग का, थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। ये हो गया अंडमान जो है ना, ये अंडमान का 4 पार्ट है। ये अंडमान का ये एक ऊपर, ये वाला एक पार्ट है ऊपर वाला, ये जो ये इससे तक, और ये एक है, ये एक है, और ये एक है, ये 4 ही पार्ट है। इसको हम नॉर्थ अंडमान बोलते हैं, इसको मिडिल अंडमान, और ये होता है सदर्न अंडमान, और ये होता है लिटिल अंडमान, ठीक है। ये 4 ही अंडमान का है। और ये जो रीजन है अंडमान के नीचे वाला, इसमें चैनल है, ये चैनल होता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री कैसे होता है, हम लोग का जो देखो, ये हम लोग का इक्वेटर है, ठीक है, ये हम लोग का इक्वेटर है, और ये हम लोग का है 23 पॉइंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री। तो ये 10 डिग्री में आता है, ठीक है।
तो क्या हो गया कि जो 10 डिग्री चैनल है ये डिवाइड करता है अंडमान को पूरा, ये अंडमान रीजन हो गया चार, ये चार पूरा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, तो ये चार। और ये जो नीचे वाला है ये होता है निकोबार, ये रीजन होता है निकोबार। निकोबार भी ऐसे ये कार निकोबार होता है, और एक लिटिल, ये मिडिल वाला लिटिल निकोबार होता है, और लास्ट वाला जो होता है ना ये वाला, ये होता है ग्रेट निकोबार। तो हम लोग का अभी मतलब कोई पूछेगा कि इंडिया का सबसे सदर्न मतलब सदर्न रीजन में कौन सा पॉइंट है पूरा, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि इंडियन लैंडमास का ये वाला कन्याकुमारी बोल देते हैं, किंतु रियलिटी में इंडिया के कब्जा में जो सब पूरा मतलब साउथ में जो है ये रीजन है, हम लोग देखेंगे तो ये भी तो इंडिया का पार्ट ही है ना। तो ये होता है, इसको जो बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, ये इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अंडमान कैसे मतलब इंडिया को कैसे मिला वो तो पता होगा सबको, ये पहले ब्रिटिश के कंट्रोल में था, फिर मतलब ब्रिटिश को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक किया था जापान ने, ये मतलब ब्रिटिश को हरा के ये ले गया था। फिर जब हम लोग का सुभाष चंद्र बोस किए थे जापान, उसको मतलब सुभाष को गिफ्ट किया था ये जापान ने ये गिफ्ट दिया था सुभाष चंद्र बोस को, तो ये नेमिंग किए थे, ये हो गया शहीद, ये स्वराज। नीचे वाला निकोबार को ये मतलब नेमिंग किए थे सुभाष बोस ने, शहीद और स्वराज बोल के। और इसमें ये जो ये होता है हम लोग का जो कैपिटल होता है अंडमान का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर जो होता है, जो इंडियन मतलब एक ही इंडिया में ऐसा पोर्ट ब्लेयर, तो एक ही जगह है इंडिया का जो इसमें मतलब तीन मतलब हमेशा सपोज इसमें नेवी का कुछ है ना, कहीं भी मतलब सदर्न रीजन में ये वाला में, और आर्मी का कुछ है हेडक्वार्टर होगा तो गांधीनगर के जयपुर में। तो एक ही जगह है वर्ल्ड का जिसमें मतलब तीन पूरा इसमें नेवी, इंडियन नेवी रहता है, नेवी का बेस है, आर्मी का बेस है, एयरफोर्स का है, ऐसा है नहीं। अब मतलब वो बोल रहे हैं अभी कि हम लोग का ये जो इस यहाँ एक है, एक हो रहा है, क्या नाम उसका मतलब प्लानिंग है, हुआ नहीं अभी तक। तो ये पोर्ट ब्लेयर में तीन ही पूरा ये रहते हैं। और ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान का वो सैडल पीक है, ये जो कि ऊपर पार्ट में नॉर्दर्न अंडमान में रहता है। हो गया ना, ये 10 डिग्री चैनल जो डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार को। तो ये मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ बोलिए। तो इसमें जो अंडमान निकोबार में हम लोगों का कौन सा पोस्ट, जैसे ये सीएम के द्वारा चल रहा है या गवर्नर के द्वारा चल रहा है ना? हाँ ठीक है। देखो ये रूल होता है कि हम लोग का जो यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी है हम लोग का, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी में गवर्नर रहते हैं जो कि हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उससे मतलब अपॉइंट करेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगा गवर्नर, लेकिन एक ही है ये दिल्ली, जो कि जिसमें एक ही ये है हम लोग का जिसमें रहते हैं कौन, सॉरी दिल्ली, और एक है ये क्या पौंडीचेरी, इसमें रहते हैं ये मतलब चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और बाकी जो है ना ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कब्जा में रहेगा, मतलब जो भी है दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप ये, और ये दोनों को छोड़ के चंडीगढ़ इसमें है, ये सब में गवर्नर ही काम करेगा, जो कि जिसको अपॉइंट करेंगे सेंट्रल ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। और इसमें हाई कोर्ट नहीं है अंडमान निकोबार। हाँ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग का, जैसे मतलब सीएम होता है जैसे उड़ीसा में सपोज सीएम होता है नवीन पटनायक, और गणेशी लाल होते हैं जो वो क्या होते हैं गवर्नर होते हैं, जो मतलब कि जैसे कि इंडिया में एक पोस्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है प्रेसिडेंट, मतलब ये नॉमिनेट होते हैं, ये मतलब इसे मतलब ऑनर जैसे देते हैं, मतलब पूरा मतलब ये नहीं होता है डेमोक्रेटिकल नहीं। तो जैसे प्रेसिडेंट होते हैं इसे हम लोग का गवर्नर होता है, सेम जो हम लोग का गवर्नर को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर को मतलब ऐसे ही ये करते हैं। जो हम लोग एक नाम सुने होगा किरण बेदी, नाम सुने हो किरण बेदी, फर्स्ट लेडी आईपीएस, तो वो थे कि वो जो है ना पौंडीचेरी का गवर्नर वो थे, वहाँ का गवर्नर थे। हाँ थे, अभी नहीं है वो तो रिजाइन करते। 2014 में वो दिल्ली का मतलब अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट वो इलेक्शन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, ठीक है, वो जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो थे दिल्ली में 2014 में, फिर वो हार गए, उसके बाद वो पौंडीचेरी का गवर्नर बने थे। तो ये हो गया 10 डिग्री चैनल। चैनल क्यों हुआ पता है ना, मतलब इतना विड्थ ज्यादा है तो चैनल है,
कम होगा तो स्ट्रेट होगा। तो इसमें और अंडमान निकोबार का जो उसका खुद का, वो मैं बोल रहा हूँ कि उसका खुद का कोर्ट नहीं है, लेकिन उसका जो केस जितना भी लड़ा जाता है वो कलकत्ता में है। हाँ वो हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट जो होगा कोलकाता हाईकोर्ट के हाईकोर्ट अंडर उसका में ही खुद वो का हाईकोर्ट चलता नहीं है। है, लेकिन उसका खुद का जो कोर्ट है वो कलकत्ता में लड़ा जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न का भी जो ऐसे है ही वो मतलब कलकत्ता में होता है। कोलकाता में। ऐसे ही लाक्षाद्वीप का भी केरला में है, मतलब जो तिरुवनंतपुरम है लाक्षाद्वीप में ना, ये भी हम लोग का एक यूनियन टेरिटरी है ना, इसका भी जो हाई कोर्ट है ये इसके केरला हाई कोर्ट के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 डिग्री चैनल हम लोग का। और जो है 8 डिग्री चैनल और 9, 8 और 9, ये आप लोगों को पता है ये मालदीव से, ठीक है, ये लाक्षाद्वीप से, और इसमें एक है मिनिकॉय, ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला मिनिकॉय, ये एक आइलैंड है। तो मिनिकॉय आइलैंड ये हो गया लाक्षाद्वीप, और ये हो गया मालदीव। इसके अंदर एक चैनल है, ये होता है हम लोग का 8 डिग्री, और ये होता है 9 डिग्री, और ये होता है 10 डिग्री। मतलब ये मतलब ठीक से मतलब मतलब ये दिख रहा है कि इसके ऊपर ये है, रियलिटी में इसके ऊपर ये है, शायद ये यही होगा 9 डिग्री, और ये 9 डिग्री ऊपर ऐसे ही रहेगा 10 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इक्वेटर से जाएंगे तो ये वाला जो होता है 8 डिग्री चैनल, ये सेपरेट करता है मालदीव को और मिनिकॉय को। ठीक है, ये जो मिनिकॉय आइलैंड है, और ये होता है लाक्षाद्वीप। तो ये 9 डिग्री जो चैनल होता है ये सेपरेट करता है लाक्षाद्वीप को और मिनिकॉय को। ठीक है, और क्या कुछ मेरा तो देवाशीष तुम कुछ बोल रहे थे ना, कुछ बोले? हाँ मिनिकॉय आइलैंड, हाँ मिनिकॉय। हाँ तो कुछ बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे? नहीं आप आप बोल दिए हैं सब कुछ पॉइंट। वो जो एशिया अफ्रीका का जो बाउंड्री है, एशिया अफ्रीका का जो बाउंड्री है, जो है वो सिनाई पेनिनसुला जो सेपरेट इजिप्ट में सुएज कैनाल। वही बोलने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे तो मतलब पूरा डिटेल्स में देखेंगे तो पूरा मतलब एशिया और एशिया का पूरा बाउंड्री देखेंगे तो एक ही तो नहीं होगा, 3-4 ही होगा। तो कहीं कोई मतलब किसके हिसाब से जो यूरल माउंटेन है वो सेपरेट करता है, किसके हिसाब से मतलब वो कास्पियन सी ही सेपरेट करता है। ये जो कास्पियन सी है ना हम लोग का, ये कास्पियन सी ही सेपरेट करता है अफ्रीका सॉरी एशिया और यूरोप को। कोई बोलता है कि हाँ ये जो हम लोग का जो, अगर मैं बोलूंगा रेड सी सेपरेट करता है एशिया और अफ्रीका, वो भी ठीक है। ठीक है, मैं बोलूंगा सुएज कैनाल सेपरेट करता है, वो भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे एक ही कुछ है नहीं, जैसे यूरल माउंटेन यहाँ सेपरेट करता है, कोई बोलता है कि वो काकेशस भी सेपरेट करता है, एक ही नहीं है। ठीक है, हाँ कास्पियन सी है। हाँ कास्पियन सी मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कास्पियन सी को मतलब टच कौन सा जो कंट्री है वो कास्पियन सी को टच करता है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक फॉर्मूला बोला था ना बचपन में बीए बोला था, और स्टार कंट्री का एमबीबीएस पेन बोला था, ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है कास्पियन सी का जो टच करता है जो कंट्री, उसका एक फॉर्मूला होता है। ये बोलूंगा बाद में कब बोल लूंगा। ठीक है, कास्पियन सी और ब्लैक सी इसका जो होता है 5 या 7। ठीक है, और कुछ है तो बता, मतलब कुछ डाउट है तो किसी को और कुछ ऐड करना है तो बता दीजिए। और एक बेरिंग स्ट्रेट है, एक बेरिंग स्ट्रेट है जो एशिया नॉर्थ बेरिंग स्ट्रेट, ये वाला देखिए इसमें ये वाला डायमंड आइलैंड है। अच्छा, जो एक बिग डायमंड आइलैंड और एक लिटिल डायमंड आइलैंड, ये दोनों को बीच जो स्ट्रेट है वो है बेरिंग स्ट्रेट, जो डिवाइड करता है। हाँ और वही लाइन डिवाइड करता है। और वही लाइन डिवाइड करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। हाँ तो मतलब पूरा मतलब समरी निकालेंगे तो एशिया का बाउंड्री 4 कॉन्टिनेंट के साथ मतलब 4 कॉन्टिनेंट को टच करता है। एक हो गया हम लोग का अफ्रीका ये वाला, एक हो गया यूरोप, ये हो गया जो ऑस्ट्रेलिया का जो ओशनिया वाला रीजन ये वाला, इसमें ये पपुआ न्यू गिनी वाला ये, और ये हो गया जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, हाँ और कुछ स्टार्ट करेंगे? उस दिन तीन ही सराउंडेड है ना, एक इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन ना क्या?
आर्टिक ओशन देखो ये क्या एशिया ठीक है। ओशन देखेंगे तो देखो आर्टिक ओशन ये वाला तो रूसिया के ऊपर ये वाला एक है और ये हम लोग का ये जो इंडियन ओशन है और ये राइट साइड वाला पैसिफिक ओशन। ऐसे ही तो चार ही है हम लोग का जियोलॉजी वालों को, ये तो पूरा अटलांटिक जो मिड ओशन रीज के लिए तो पूरा पॉपुलर है और ये तो कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग सदर्न ओशन को, ठीक तीन ही है। मुझे और एक डाउट था, जो हाँ, बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल एक्चुअली मुझे अभी पता नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है आपको बता दूंगा कहीं से मतलब ये करके। हाँ, मुझे जो पता है कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन डेट लाइन के बाउंड्री के अगर संडे हुआ तो बाउंड्री के उस तरफ मंडे रहेगा, तो ये कुछ है कुछ है? अच्छा वो तो हाँ ऐसे ही होता है हम लोग का। जब मतलब देखो इंडिया एक क्या हुआ कि न्यू ईयर के टाइम आप जैसे बोल रहे हो कि न्यू ईयर के टाइम जो टाइम के हिसाब से करते हो ना, मतलब डिवीजन होता है जो ग्रीनिच टाइम से राइट से जाता है तो बढ़ता है। तो ये होता है कि हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था एक मतलब सीरीज था क्रिकेट का, एक बायलैटरल सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो क्या हुआ कि हम लोग का 12 नहीं हुआ था, उन लोग का पहले से हो गया था, हम लोग का इंडिया है उससे ज्यादा होगा। तो ये लोग ने पहले क्या सेलिब्रेट करते थे, मतलब उन लोगों ने पहले फोटो अपलोड किए, हम लोग का तो 9 या 10 हो रहा है। ये सब का बात करो ना, जो टाइम डिफरेंस होता है डेट लाइन। जी इंटरनेशनल डेट लाइन उसको बोलते हैं। हाँ। और कुछ फिर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे पूरा ये, और ये ज्यादा टाइम मतलब 3 या 2 क्लास शायद होगा, मतलब रिवीजन के इसलिए लेट होगा। फिर ये सब मतलब एक ही दिन में शायद ये जो यूरोप एक दिन, और ये इसमें भी ज्यादा नहीं है, ये 1 या 2 दिन अफ्रीका लगेगा फिर खत्म हो जाएगा। और कुछ हो गया टाइम 45 मिनट हो गए। सुनील हो गया ना 45 मिनट? 45 मिनट्स तो अभी नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं, वी कैन हैव डिस्कशन फर्दर। हाँ ठीक है। ओके।